तो बकरा ईद के बाद सब मांगते हैं देसी खाने और निहारी किसे पसंद नहीं होती, लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है कि वो रंग रोगन वो तरी वाली निहारी जो रेस्टोरेंट से खाते हैं ऐसा खुशबूदार जायका घर की निहारी में नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर के मसाले से खुशबूदार निहारी बनाने की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सदरा और आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी निहारी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। निहारी के लिए सबसे पहले घर का मज़ेदार और खुशबूदार निहारी मसाला तैयार कर लेते हैं। तो निहारी मसाले में सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा और साबुत धनिया 1.5 चम्मच। ये मेरे पास मौजूद है पिपली, जो कि बड़े साइज़ की लौंग होती है। किसी भी जनरल स्टोर या पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगी। 3 अदद पिपली शामिल कर दें, 3 अदद बड़ी इलायची और 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची। बादियान के फूल जाएंगे 2 अदद और दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े शामिल कर दें। ये जावित्री की छोटे छोटे से 2 ब्लेड्स मैंने शामिल किए हैं। 1 चम्मच जाएगा कबाब चीनी और 1 चम्मच जाएगी इसमें साबुत काली मिर्चें। अब कबाब चीनी और साबुत काली मिर्चें देखने में बिल्कुल एक जैसी होती हैं। ये जो मेरे हाथ पे आपको दिखाई दे रही है, जो बिल्कुल चिकनी सी गोल बॉल सी है, ये होती है कबाब चीनी, जो कि आराम से आपको किसी जनरल स्टोर से मिल जाएगी। और साथ ही मैंने आपको दिखाई साबुत काली मिर्च। ये थोड़ा सा इसमें रिंकल्ड स्किन होती है, इसकी थोड़ी सी लाइनें डली हुई होती हैं। 1 तेज़पत्ता चूरा करके इसमें शामिल कर दें और साथ ही ऐड कर दें 5 से 6 अदद लौंग। अब इस सारे मसाले को मिक्सी जार में बिल्कुल फ़ाइन पाउडर कर लें और इसको मज़ीद फ़ाइन और बिल्कुल बाज़ार जैसी खुशबू वाला मसाला अगर आप चाहते हैं तो एक बार इसको छान लें। छानने से क्या होगा, जो ज़ीरे के सौंफ के बाल होते हैं, जो लौंग के बाल होते हैं ना, वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि छना हुआ फ़ाइन पाउडर हमारे पास आ चुका है और जो बचा है ना गाढ़ा पाउडर ऊपर, उसको हमने एक बार फिर से ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल फ़ाइन दानेदार पाउडर को हमने बिल्कुल चूरे जैसा पाउडर कर लेना है और एक बार छान लेंगे तो सारा पाउडर नीचे आ गया है। अब जो लेफ़्ट ओवर रहा है वो घर की मशीनों में इतना बारीक नहीं पिसता, तो उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। चलें जी, इस मसाले के अंदर जाएगा 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच हल्दी और ये है जी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। निहारी के कलर देने के लिए सबसे बेहतरीन यही चीज़ होती है और इसे आपने स्किप नहीं करना। आखिर में मैंने शामिल किया है आधा चम्मच सौंठ का पाउडर, जो कि सूखे हुए अदरक का पाउडर होता है, वो आप ज़रूर शामिल करें और अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो पहले गरम मसालों का पाउडर बनाया था और बाद में जो पाउडर मसाले ऐड करें, सबको एक डब्बे में मिक्स करके हल्का सा हिला लें। बेहतरीन खुशबूदार निहारी मसाला बन के बिल्कुल से रेडी है। अगर आप चाहें तो महीने 1.5 के लिए इसको किसी भी खुश्क बॉक्स के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। चलें जी, निहारी का मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं निहारी के गोश्त की तरफ। निहारी बनाने के लिए अमूमन जो सबसे लजीज तरीन और आइडियल गोश्त होता है वो बोंग का गोश्त होता है। तो मैंने यहाँ बीफ का इस्तेमाल किया है और वज़न में तकरीबन 1 किलो के करीब ये गोश्त है और मैंने बोंग का गोश्त ही इस्तेमाल किया है। अगर आप बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली रेशेदार बोटी वाली निहारी खाना चाहते हैं तो थोड़े बोंग के बड़े पीसेस ही रखें, छोटी बोटियाँ ना करें। और इस तरीके के गोश्त के आपने इतने बड़े से पीसेस रखने हैं। अब एक की सीक्रेट आपको देने लगी हूँ। यहाँ मेरे पास मौजूद है 1 अदद नली, जो कि इस तरीके से गूदेदार है और ये नली आपने गोश्त के साथ एक कम से कम लाजमी ऐड करनी है। आराम से नॉर्मल कसाई के पास से आपको मिल जाएगी, ले लीजिए। इससे निहारी में जो जायका आएगा वो बहुत ही लाजवाब होता है। चलिए जी, अब सब तैयारी हो चुकी है, निहारी बनाना शुरू कर लेते हैं। एक साफ़ सुथरे पतीली या बर्तन के अंदर हमने ऐड करना है आधा कप के जितना तेल। थोड़ा सा रूटीन के खानों से ज़्यादा तेल जाता है निहारी में। मैं ना ऊपर से तड़का लगाऊंगी, ना अलहदा से कोई भर भर के तेल ऐड करूंगी। निहारी का ही जो खुश रंग होगा, जो तरी होगी, उसी को उतारेंगे और उसी से निहारी का रेस्टोरेंट वाला लुक बताएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि छोटे छोटे स्टेप्स आप मिस ना करें। और अगर आप अपनी ईद की दावतों में निहारी बनाने का इरादा रखते हैं तो एक परफेक्ट निहारी बन के तैयार हो, जिससे इंशाल्लाह आपकी वाह वाह हो जानी है। तेल के अंदर साबुत लहसुन और अदरक को फ्रेश कूटें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा सा बिल्कुल पेस्ट बनाएं और तेल के अंदर उसे सौते कर लें 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छा सा वो तड़क जाए और बेहतरीन लहसुन अदरक की खुशबू आ जाए। उसके बाद आपने गोश्त को शामिल कर देना है। बहुत सारे लोग प्याज का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यकीन करें निहारी में प्याज का कोई काम नहीं होता। आपने सिर्फ तेल के अंदर ही लहसुन अदरक के साथ गोश्त को थोड़ा सा भून लेना है।
निहारी का गोश्त आपने इसी स्टेज पे लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरीके से भून लेना है, क्योंकि जब इसमें एक दफ़ा पानी ऐड हो जाएगा तो आगे हम सिर्फ शोरबा बनाएंगे, इसकी मज़ीद भुनाई इसके बाद नहीं होती। तो इसी स्टेज पे आपने इसे 2-4 मिनट लगा के ज़रा अच्छे तरीके से मीडियम आंच पे भुनाई कर लेनी है। जब भुनाई हो जाए तो इसके अंदर निहारी का बना बनाया मसाला ऐड करें। निहारी बनाते हुए उसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया था मसाले में, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि निहारी का जनरल मसाला तैयार कर लिया जाए और गोश्त के हिसाब से जो है वो नमक हर बार फ्रेश ऐड कर लिया जाए। तो मैं घर में भी इसी तरीके से करती हूँ कि निहारी का जो मसाला है वो इकट्ठा बना के रख लेती हूँ, लेकिन नमक में गोश्त के हिसाब से जितनी क्वांटिटी आपने बनानी है तो फ्रेश ऐड कर लें। मसाले के साथ अच्छा सा थोड़ा सा भून लें। और ये जो मसाला तैयार हुआ था ये 1 से 1.5 क्वांटिटी गोश्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसीलिए मैंने सारा मसाला इसके अंदर शामिल कर दिया है और ऊपर से आधा चम्मच नमक ऐड किया है। अच्छे से थोड़ा सा मसाले के साथ भी इसे आधा से 1 मिनट तक बुनाई कर लें और उसके बाद इसमें 3 से 4 ग्लास पानी शामिल कर दें। अब हमने इसको पकाना है, चाहें तो प्रेशर कुक भी कर लें और चाहें तो थोड़ा सा आपने पतीली में ही इसको गलाना है। और आखिर में ये जो बड़ी हड्डी नली वाली थी ये ऐड करें और कवर करके इसे पकने दें। तो अच्छा खासा टाइम लगता है गोश्त को गलने में, क्योंकि बड़े पीसेस होते हैं, लेकिन गोश्त को आपने अपने रेगुलर टाइम से 5-10 मिनट मज़ीद कुकर लगाना है, या फिर अगर वैसे नॉर्मल पका रहे हैं तो थोड़ा टाइम ऊपर दे के पका लें ताकि मक्खन जैसा निहारी का गोश्त गलना चाहिए। अब देखें गोश्त अच्छे से गल चुका है, टाइम पूरा हो चुका है। पकते पकते ये जो नेचुरल निहारी का जो तेल तरी है, जो कलर वाली तरी ऊपर आ जाती है, उसे ही एहतियात से चम्मच की मदद से जमा कर लें और बाद के इस्तेमाल के लिए इसे जी अलहदा कर लें। अब ये जो होटलों पे निहारी खाते हैं इसमें जो ऊपर से लाल सुर्ख रंग आया हुआ होता है ना, जो तेल आया हुआ होता है, वो कुछ भी नहीं होता, वो यही तरी इसी टाइम पे अलहदा कर ली जाती है, जो सर्विंग के टाइम प्लेट में डाल के दी जाती है। तो हमने भी अलहदा कर लिया और बाद में आपको बताऊंगी इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ देखें गोश्त को भी चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह एक एक रेशा इसका अलग अलग हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन मक्खन जैसा हमारा जो बीफ है वो गल के रेडी हो चुका है। चलें जी, अब फाइनली निहारी को करते हैं तैयार। तो इसमें जाता है जी 2 चम्मच के करीब आटा, सफ़ेद या चक्की कोई भी इस्तेमाल कर लें, साथ ही 2 चम्मच के करीब बेसन। अब इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा आपने थोड़ा सा भून लेना है, जलाना नहीं है, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन बस इतना भून लें कि हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू देने लगे, जिसकी वजह से निहारी में जो जायका है वो बेहतरीन आएगा और बहुत बढ़कर आएगा। तो हल्का सा मैं इसे रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद इसका पेस्ट बना के शामिल करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है निहारी को गाढ़ा करने के लिए प्याज का इस्तेमाल करते हैं। मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि प्याज का निहारी में ऐसे कोई काम नहीं होता। गाढ़ा करने के लिए आप बेसन और आटे को मिला के हल्का सा भून के इस्तेमाल करें, खुशबू भी आएगी, जायका भी आएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। थोड़े से पानी के साथ हमने आटे और बेसन को अच्छा सा एक गाढ़ा सा घोल बना लिया है और यहाँ पर देखें हमारी निहारी जो पक चुकी है। अब इसकी ये जो बड़ी वाली नली थी ना, इसका काम यहाँ पर ख़त्म है, तो इसको हम आराम से आटा ऐड करने से पहले निकाल लेंगे और देखें कितना परफेक्ट गला है। इसके अंदर का जो बोन मैरो है, जो गूदा है, वो भी इसके अंदर बरकरार है। चलें जी, हड्डी निकालने के बाद इसमें जो हमने आटे का और मैदे का बेसन का घोल बना के रखा है वो आपने शामिल कर देना है। और इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि घोल के अंदर कोई लम्स या कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। ऐड कर दें और फटाफट से तेज़ी से आपने चम्मच चला लेना है। इस वक्त आप कंसिस्टेंसी देख लें और इसे कवर करके धीमी आंच के ऊपर पकाएं तकरीबन 10 से 12 मिनट, ताकि आटे का और बेसन का कच्चापन निकल जाए, वो प्रॉपर्ली कुक हो जाए। और अब आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चटपटी होममेड मसाले से निहारी बनके तैयार है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। और निहारी जब सर्व की जाती है तो ये अपने लवाजमात के बिना बिल्कुल से अधूरी होती है। अभी देखें इस निहारी की शक्ल, और सेकंड्स में मैं इसकी शक्ल बिल्कुल होटल वाली निहारी की कर दूंगी। तो पहले इसका गूदा भी निकाल लेते हैं अच्छा सा, और अब चेक करें तो ये जो तेल हमने निकाल के रखा था ना बाद के इस्तेमाल के लिए, वो तेल अब हमने बिल्कुल सर्विंग के टाइम पे ऊपर पोर करना है। और अब आप इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह से लुक ही चेंज हो गई है। गार्निश करेंगे इसे बारीक कटे अदरक, हरे धनिया और मोटी वाली हरी मिर्चों के साथ। तंदूरी रोटी, नान, चपाती, पराठों के साथ और नींबू के रस के साथ आप इसे सर्व करें, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। और गोश्त इतना परफेक्ट गला है कि मैं आपको यहाँ चेक भी करा देती हूँ, एक एक रेशा इंशाल्लाह हाथ रखते ही अलग हो जाएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
अपना रखिए ढेरों ख्याल और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके अपना फीडबैक मुझसे शेयर करें। अपना रखिए ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।